उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी, हरीश खुराना जी, रघुवंशी जी और सभी मीडिया के साथियों, आज फिर दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपने झूठ का जहर दिल्ली वासियों को दिखाया है। कहते हैं सच का सामना करने की जिसको ताकत नहीं होती है वही झूठ पर झूठ बोलता है। शायद हकीकत से रूबरू होना नहीं चाहते दिल्ली के मुख्यमंत्री, या जानकर भी अनजान बनना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसीलिए वो इस तरह झूठ बोल रहे हैं। और मुझे शायद उनकी चिंता भी वाजिब नजर आ रही है, क्योंकि जब निगम का बुलडोजर उनके खास विधायक जो उनके लिए हर तरह के काम करते हैं, उनके घर में अगर चीफ सेक्रेटरी को पिटवाना हो तो उसके लिए काम करते हैं, पूरी दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाने का ठेका जिसको दिया है वो वही विधायक है जो बुलडोजर के सामने लेट गया था। और तब भी मैंने कहा था चिंता मत करिए, जो लोग आज बुलडोजर के सामने बांग्लादेशी रोहिंग्या और दंगाइयों को बचाने के लिए लेट रहे हैं, जनता उनको लिटाने वाली है। इसलिए केजरीवाल की चिंता वाजिब है कि वो आज बड़ा मासूम सा चेहरा लेकर आए और दिल्ली वालों को फिर उन्होंने वही डराने का काम किया। केजरीवाल जी, ये ब्लैकमेलिंग चलने वाली नहीं है। अब ये अब डर, दहशत, झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके चाल, चेहरे, चरित्र को सब लोग जान गए हैं कि किस तरह जब आप पंजाब के अंदर पुलिस आ जाती है तो उसका दुरुपयोग कैसे करते हो। इसलिए सारी दुनिया जान गई है कि आप कितने बड़े झूठे हो। आपके झूठ के झांसे में कोई आने वाला नहीं है। आप कह रहे 63 लाख मकान। पहली बात तो दिल्ली में मकान नहीं 63 लाख। चलो मैंने मान भी लिया 63 लाख मकान, तो आपको अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का नाम लेते हुए ये जरा भी शर्म नहीं आई कि इस दिल्ली के देश के इतिहास के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रहने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रकाश करने का काम, उनको मालिकाना हक देने का काम किसने किया है? वो मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है। आम आदमी पार्टी 7 वर्षों में नहीं कर पाए। हां, उन्होंने किया जरूर है, एक काम जरूर किया है, उन्होंने उस फाइल को 3 साल तक दबाकर रखा है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी पक्की होने की फाइल हो, उसको 3 साल दबा के रखा है। जहां झुग्गी वहीं मकान की फाइल हो, उसको 4 साल दबाकर केजरीवाल ने रखा है और दबाकर अपने पास सरकार ने रखा है। ये असली चेहरा केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता, देश की जनता जान गई है। इसलिए आपके इस झूठ में, झांसे में आने वाले नहीं हैं। दिल्ली के 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। दिल्ली के लोगों को बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हां, बिल्कुल सही बात है। हम लोग निगम में 15 साल से हैं और 15 वर्षों में निगम के अंदर बेहतरीन काम भी किए हैं और लोगों की मदद की है। तुम्हारे टुच्चे विधायकों की तरह नहीं। आपके उप मुख्यमंत्री जिन विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं और उन मीटिंग में कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए और उन वहां से वसूली करवाइए,
और इनके विधायक वहां जा रहे हैं सिसोदिया का पत्र लेकर, लोगों को डरा रहे हैं। पश्चिम बिहार का मामला मेरे सामने आया, बुराड़ी से मेरे पास फोन आया, खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फोन करके कह रहे हैं कि अरे मैं तो आम आदमी पार्टी में इसलिए शामिल हुआ था कि केजरीवाल आम आदमी की मदद करते हैं, लेकिन अब इनके विधायक हमसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बने हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा सिसोदिया का पत्र लेकर और ये कहना पड़ेगा कि ये मकान तुम्हारा टूटेगा, हम तुम्हारा मकान बचाएंगे अगर तुम हमें पैसे दे दोगे। इतना घिनौना काम केजरीवाल के विधायक दिल्ली में कर रहे हैं। लानत है केजरीवाल तुम पर। तुम आम आदमी की बात कर रहे थे, अरे तुम बात ये करते कि अनऑथराइज कॉलोनी के हर मकान में हम पानी दे देंगे, तब तो कुछ बात थी। जिस पार्टी ने अनऑथराइज कॉलोनी को दिल्ली में पक्का किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पक्का किया, आज तक कोई नहीं कर पाया। कांग्रेस भी कहती रही, आम आदमी पार्टी तो सोच भी नहीं सकती। और जिन झुग्गी वासियों की चिंता आप कर रहे हो, वो चिंता भी हमें समझ में आ रही है, क्योंकि 7 सालों में एक भी झुग्गी वालों को पक्का मकान नहीं दिया है। 4 साल आपने फाइल रोकी थी, केंद्र सरकार ने तब मजबूरन अपने हाथ में लेकर उस काम को अपने हाथ में लिया और आज हम कह सकते हैं कि 15,000 फ्लैट गरीबों के जहां झुग्गी वहीं मकान योजना में बनकर तैयार है। 40,000 बनने की योजना पूरी हो चुकी है और केजरीवाल आपके खाते में क्या है? एक भी नहीं, सिफर है, कुछ नहीं किया है। और मैं कहना चाहता हूं, आपके दुख दर्द जो चिंता आप जता रहे हो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, दंगाई जो आम आदमी पार्टी को संरक्षण मिल रहा है उनको बख्शने वाली नहीं है, चिंता मत करियो। कोई भी हमारे दिल्ली का झुग्गीवासी, अनऑथराइज कॉलोनी के रहने वाला दिल्ली का निवासी, उनको किसी भी तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार उनके साथ है। उनके हितों पर 1 भी % आंच नहीं आने वाली। हां, ये जरूर है, आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा संरक्षित बांग्लादेशी, रोहिंग्या, दंगाई कोई बख्शा नहीं जाएगा, सबके ऊपर चलेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो रहे थे, अमातुल्ला खां जैसे लोग, वो क्यों खड़े हो रहे थे? क्योंकि वो दंगाइयों के साथ थे। जहांगीरपुरी में जो खड़े हो रहे थे वो दंगाइयों के साथ थे। और ऐसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या या कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल जी, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। ये चिंता बिल्कुल साफ है कि दिल्ली के अंदर जो भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, दंगाई गलत धंधे करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और निगम की कार्रवाई भी जारी रहेगी। और मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये तुम्हारा झूठ चलने वाला नहीं, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग अब चलने वाली नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पोल खोल अभियान तुम्हारा चला रही है कि तुमने कितना झूठ बोला है। 7 बार तुमने बोला यमुना जी की सफाई कर देंगे, तुमने बोला गरीबों को मकान दे देंगे, वो नहीं दिए। तुमने कहा किराएदारों को, कोरोना में गरीब किराएदारों को किराया दे देंगे, वो नहीं दिया। एक एक झूठ की पोल भारतीय जनता पार्टी खोल रही है। इसलिए केजरीवाल, तुम्हारे झांसे में अब दिल्ली और देश की जनता नहीं आने वाली। तुम्हारा झूठ दिल्ली से शुरू हुआ था, दिल्ली में ही दफन होगा, याद रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विपक्ष के नेता भाई रामवीर सिंह मिथुड़ी जी से कि आप सबको संबोधित करें। रामवीर जी।
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी, श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को एक बात कहना चाहता हूं। या तो वो मूर्ख हैं या वो दिल्ली की जनता को मूर्ख समझते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब उनकी पहली बार सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि हम दिल्ली के सभी झुग्गीवासियों को फ्लैट देकर उनका पुनर्वास करेंगे। पिछले 7-8 सालों में हजारों झुग्गी झोंपड़ी तोड़ी गई, किसी एक झुग्गीवासी को वो फ्लैट देकर नहीं बसा पाए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, हम उनके लिए लेआउट प्लान तैयार करवाएंगे, उनको रेगुलराइज करेंगे। मामला हाईकोर्ट के पास गया, हाईकोर्ट में डेट लगती रही। ये दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए पिछले 6-7 सालों में लेआउट प्लान नहीं बना पाए और उनको यह अधिकार केंद्र सरकार ने दिया था। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली में झुग्गीवासियों के लिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार से पहले जो शीलाजी की सरकार थी और केंद्र ने मिलकर, बाद में जब मोदी जी की सरकार आ गई 2015 तक 50,000 फ्लैट्स बनाकर तैयार किए। आज वो सभी फ्लैट्स जर्जर हालत में हैं। उनके पास ना बिजली है, ना उनके पास पानी है, ना वहां पे कोई प्राइमरी स्कूल खोला गया, ना वहां सीवर लाइन ले की गई। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि जिन झुग्गीवासियों को आपकी सरकार ने उजाड़ा, उनको इन फ्लैट्स में ले जाकर आपने क्यों नहीं बसाया? दूसरी बात, 7 साल तक आप एक भी अनऑथराइज कॉलोनी का लेआउट प्लान नहीं बना पाए, रेगुलराइज नहीं कर पाए और 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला किया कि जो पावर्स अरविंद केजरीवाल की सरकार को सेंटर ने डेलीगेट की हैं, दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की या झुग्गीवासियों के पुनर्वास की, हम इनको विड्रॉ करते हैं और अब हम दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज भी करेंगे और जहां झुग्गी है वहीं झुग्गीवासी को मकान बना के देंगे। हम श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार देश की पार्लियामेंट ने श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 17,033 अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज किया, उनको मालिकाना हक दिया और अब उनको कन्विंस डीड दी जा रही है। देश के पार्लियामेंट ने जब कानून बना दिया है कि उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, उनको रेगुलराइज कर दिया है, तो अरविंद केजरीवाल आप किसको मूर्ख बना रहे हो? आइए किसी चैनल पर डिबेट करते हैं, मैं चुनौती देता हूं आपको। और जब दिल्ली के अंदर, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि 20,000 फ्लैट्स श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने झुग्गी वासियों के लिए बना के तैयार कर लिए हैं, जल्दी से उनको फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा और जो 50,000 फ्लैट्स पहले से बनकर तैयार हैं उनको भी रेनोवेट किया जाएगा और हर झुग्गी वासी को उनको फ्लैट में उनको बसाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल, एक बात हम आज आपको कह रहे हैं, आपको चिंता किस बात की है? अरविंद केजरीवाल, आपके 7-8 साल के शासन में लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, रोहिंग्याज ने हजारों एकड़ सरकार की जमीन के ऊपर कब्जा किया है, सड़कों को एनक्रोच किया है और जब इनके ऊपर बिल्डोजर चल रहा है
क्योंकि इन सभी के नाम आपने वोटर लिस्ट में दर्ज करा दिए हैं, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। अनऑथराइज कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हैं, झुग्गियों में जो लोग रहते हैं, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकारी जमीन पर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, जो लोग नशे का व्यापार करते हैं, अपहरण करते हैं, जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त बिजली, पानी, राशन, ट्रांसपोर्ट की मुफ्त व्यवस्था दे रही है और वोटर लिस्ट में भी इनका नाम दर्ज करवा दिया है, एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी को सरकारी जमीन से उसको हटाना, वो हमारी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारी नगर निगम हो, ये हमारा धर्म है, हम इसको पूरा करेंगे। तुम कितने भी घड़ियाली आंसू बहाओ, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। अरविंद केजरीवाल, अंत में मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। मैं 2 साल से आपको चुनौती दे रहा हूं। भाई, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हूं। कभी किसी एक मुद्दे पर जो कुछ आज आपने बोला है, किसी कोई एक चैनल आप चुन लीजिए, 1 घंटे की डिबेट कर लीजिए, यदि आपकी बात में सच्चाई होगी तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। यदि आपने झूठ बोला है तो आपको दिल्ली और देश के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूं।